नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारे प्यारे साथियों को पता है कि हरियाणा एसएससी क्लर्क का रिज़ल्ट आ गया है। तो साथियों, यहाँ पर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए हमारे YouTube परिवार की ओर से बधाई के पात्र हैं, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बच्चे यहाँ पर सीटी की तैयारी करते रहे। उनका भी आगे क्लर्क से भी अच्छी पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा यदि वह मेहनत करेंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इस रिवाइज रिज़ल्ट में लगभग 1300 ऐसे बच्चे हैं जिनका नया सिलेक्शन हुआ है, और 1300 बच्चे जो पहले सिलेक्शन ले चुके थे वो लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तो हम आपको यहाँ पर उन सभी बच्चों के रोल नंबर दिखाने वाले हैं, और आपको हम बताएंगे कि कौन से बच्चे यहाँ पर बाहर हुए हैं और किन बच्चों का यहाँ पर नया सिलेक्शन हुआ है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर ये जो रोल नंबर दिखाए गए हैं, इस रोल नंबर में नोट सिलेक्टेड इन रेड कलर आफ्टर रिवाइज रिजल्ट, यहाँ पर ये जो रोल नंबर है इनमें से जिस भी रोल नंबर के ऊपर रेड कलर किया गया है वो रोल नंबर यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुए हैं, यानी कि वो रिवाइज रिजल्ट में बाहर हो गए हैं। हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपका वेटिंग कैंडिडेट का सिलेक्शन 2 से 3 महीने के अंदर कैसे हो सकता है और वह जल्दी ज्वाइनिंग कैसे ले सकते हैं। इसके लिए मेरे सभी प्यारे साथियों जो भी वेटिंग में सिलेक्ट हुए हैं उन साथियों को क्या करना है कि अभी हाल ही में इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो भी क्लर्क सिलेक्ट हुए हैं इनकी ज्वाइनिंग अभी हाल ही में हो जाएगी, और ज्वाइनिंग के टाइम में बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि उनका अदर फील्ड में सिलेक्शन हो गया होता है, या फिर उनका अच्छी पोस्ट पर चयन हो जाता है जिसके कारण वह रिपोर्टिंग करने नहीं जाते और वह क्लर्क की भर्ती ज्वाइनिंग नहीं करते। इसके बाद होता क्या है कि वह नॉन रिपोर्टिंग वहाँ पर रह जाते हैं, वह रिपोर्ट करने ही नहीं जाते, और जो भी सीटें नॉन रिपोर्टिंग के अंतर्गत आती है वो सीटें सरकार के द्वारा, हरियाणा एसएससी के द्वारा तुरंत ही वैकेंट मान ली जाती है, और उन वैकेंट पोस्ट के ऊपर हरियाणा एसएससी कभी भी ज्वाइनिंग करवा सकती है। क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार की सीट वैकेंट होती है। पहली सीट तो वह वैकेंट होती है जिसके ऊपर छात्र रिपोर्टिंग करने ही ना जाए। दूसरी कौन सी वैकेंट सीट होती है जिसके अंदर हमारे कैंडिडेट रिपोर्टिंग तो करने चले जाते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग करने के बाद वह डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भर के आगे ज्वाइनिंग नहीं करते और वह कुछ दिनों तक घर पर ही बैठे रहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हरियाणा एसएससी की तरफ से उनको 3 लेटर भेजे जाते हैं कि यदि आप हरियाणा क्लर्क में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आप ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते तो आप हमें लिखित में दे दें, तो उसकी जो पोस्ट है वह सीट वेटिंग वाले साथियों के लिए वैकेंट मानी जाती है। तो इस प्रकार दूसरा मेथड ये है। और तीसरा मेथड होता है 1 साल के अंदर अंदर यदि कोई कैंडिडेट ज्वाइनिंग करके वह रिज़ाइन दे देता है तो रिज़ाइन दे देने के बाद उसकी सीट को वैकेंट माना जाता है, और जिस भी कैटेगरी का कैंडिडेट यहाँ पर रिज़ाइन दे के जाता है उसी कैटेगरी के उसी कैंडिडेट को यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में से उठा के रैंक के अकॉर्डिंग उस वेटिंग वाले कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो साथियों, इन 3 सिचुएशन में आपका अक्सर यहाँ पर वेटिंग वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, लेकिन हम आपको विश्वास के साथ बता रहे हैं, हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है इस मामले में, कि जो भी साथी यहाँ पर नॉन रिपोर्टिंग वाली सीटें, आफ्टर रिज़ाइन ज्वाइनिंग करने के बाद रिज़ाइन वाली सीटें, और ऐसी सीटें जो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट लिखित में दे देते हैं डिपार्टमेंट को कि हमने ज्वाइनिंग नहीं करना, हमने ऑलरेडी एक अच्छे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग कर रखी है, सो आप यह सीट वेटिंग कैंडिडेट को दे दें। यहाँ पर जितनी भी सीट नॉन रिपोर्टिंग के अंतर्गत आती है, आप मेहनत करके नॉन रिपोर्टिंग वाली सीटें जल्दी ले सकते हैं। तो इस प्रकार ज़रूरी नहीं होता कि आपकी वैकेंट सीटों पर जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो 1 साल के अंदर लगे या 1.5 साल के अंदर लगे। यदि वो सीटें जल्दी वैकेंट बन जाती है तो आप नॉन रिपोर्टिंग वाली सीटों पर टाइम से पहले भी ज्वाइनिंग ले लेते हैं, या उनके रूल नियमों के अनुसार आपको यहाँ पर टाइम से पहले भी ज्वाइनिंग मिल जाती है। अब बात रही कि कितने कैंडिडेट को यहाँ पर वेटिंग वालों को ज्वाइनिंग मिलेगी, तो जितनी वैकेंट सीट बनेगी उसी वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। जिस भी कैटेगरी में जितनी सीट वैकेंट बनेगी उसी कैटेगरी में उतनी ही वेटिंग कैंडिडेट को यहाँ पर चुना जाएगा। अगर जनरल में ज़्यादा सीट वैकेंट बनती है तो उसमें एससी और बीसी कैटेगरी को नहीं चुना जाएगा। जिस भी कैटेगरी में, एग्जाम्पल के तौर पर
यदि BC A कैटेगरी में 28 वैकेंट सीट बनती है तो BC A कैटेगरी के 28 बच्चों को ही सिलेक्शन मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो सिलेक्शन मिलेगा वो किस प्रकार मिलेगा। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। जितने नंबर आपने लिए हैं उस नंबर के अकॉर्डिंग रहता है और उसके अकॉर्डिंग आपका एक वेटिंग रैंक भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है, लेकिन उनके जो मार्क्स है वो सेम भी हो सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं सेम कैटेगरी में उनके सेम मार्क्स भी हो सकते हैं। तो उन बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, पहले सिलेक्शन किस बच्चे का होगा। तो यहाँ पर जो बच्चा डेट ऑफ बर्थ में बड़ा होगा, जिसकी एज बड़ी होगी, तो बड़ी एज वाले को यहाँ पर पहले प्रेफर किया जाएगा। जैसे कि हरियाणा पुलिस में भी आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट 3/2018 वाली भर्ती में 5000 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई थी, तो वहाँ पर 500 लोगों की हरियाणा पुलिस की वेटिंग लगी थी। तो उस वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनका यहाँ पर ऐसे ही सिलेक्शन हुआ था। उनके मार्क्स सेम थे, 53.8 नंबर पर BC A कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट लगी थी। तो उसके अनुसार उस 53.8 पर सभी बच्चों की 70 कैंडिडेट की सेम ही डाटा के ऊपर उनकी वेटिंग लिस्ट लगी थी। तो उनमें सभी बच्चे के मार्क्स तो सेम हो गई। तो आखिर फिर हरियाणा SSC ने क्या किया कि जो भी बच्चा एज में सबसे बड़ा था उसको पहले ज्वाइनिंग करवा दी और जो बच्चा एज में छोटा था उसकी बाद में ज्वाइनिंग करवा दी। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर क्लर्क की पोस्ट पे भी होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप वेटिंग के अंदर सेलेक्ट हुए हैं तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, डरे नहीं। आप ये मत सोचे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर होने वाला है। आपने मेहनत की है इसीलिए आप यहाँ पर वेटिंग में सेलेक्ट हुए हैं। मान लेते हैं कि आपने थोड़ी सी मेहनत कम की जिसके कारण आप मेन कट ऑफ में नहीं आ पाए, तो भी आपको डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में आ गए हैं तो आपको 6 महीने के अंदर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। अब बात रहती है कि यह ज्वाइनिंग कब होगी, तो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि नॉन रिपोर्टिंग वाली सीटों पर आपकी ज्वाइनिंग बहुत ही जल्द करवा दी जाती है और उसके बाद जैसे जैसे डिपार्टमेंट के पास वैकेंट सीटें बनती जाती है आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है। तो यदि किसी साथी का वेटिंग में सिलेक्शन हुआ है और वह जानना चाहता है कि मेरी ज्वाइनिंग कैसे होगी, उसको ज्वाइनिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या जवाब है, तो आप हमें वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, हम आपका यहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। और यदि कोई साथी हमसे बात करना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से वह हमें मैसेज कर सकता है। हम उसकी यहाँ पर भरपूर सहायता करेंगे और उसके सवाल का हम रिप्लाई भी करेंगे। इससे पहले साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आप तक जॉब और उससे जुड़ी जो अपडेट है वो करंट में आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद साथियों।